पाकपतन में इलेक्शन बराई 2023 के शेड्यूल का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। मुख्तलिफ जमातों की जानिब से तोड़जोड़ का अमल जारी है। पंजाब असम्बली के लिए हल्का PP 191, 192, 193, 194 और 195 के लिए उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी हासिल किए गए, जिस पर उनका कहना था। हाँ जी, नहीं, नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने आ गए हैं, सबमिट करवा दिए हैं इंशाल्लाह। और PP 191 से हमने नॉमिनेशन पेपर फिल वक्त तो आज़ाद हैसियत से करवाए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। पार्टी का पोजीशन भी बन रही है। तो मेरा तो एक ही मकसद है कि मैंने इस हलके के अवाम की खिदमत करनी है। मेरा यही टारगेट है। देखिए, हमारे हलके में भी ये बड़ा, इसमें कोई तरक्याती काम नहीं हो सका आज तक। 40 साल से 2 ही घर अपनी वाराबंदी ले खड़े हैं। मैं उनकी आवाज़ बन के निकला हूँ और मैंने इंशाल्लाह इनका साथ देना है, अवाम का साथ देना है। नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी और फ़र्काबाजी, नाइंसाफ़ी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल गई थी। अब उसका हल निकालने के लिए मैंने अपने भाइयों के साथ हूँ। मैं आखिरी दम तक इनकी जंग लड़ूंगा और मेरा एक ही मंशूर है कि यार देखिए, अभी लोगों को ना इंसाफ नहीं मिलता और लोगों को सहूलियात नहीं है। गरीब आदमी का गुनाह क्या है? उसका यही गुनाह है कि वो नुमाइंदों को बनाकर बेचते हैं, नुमाइंदे अपनी मौजें करते हैं। मेरी मीडिया के वजह से एक गुजारिश है कि हमारे हलके के लोगों के एसेट्स इलेक्शन से पहले भी चेक करें, इलेक्शन के बाद भी चेक करें, फिर आपको सारा रिजल्ट हो जाएगा। बस मेरी इतनी गुजारिश है। इलेक्शन के इंतजाम को आप किस तरह से देखते हैं? इलेक्शन इंतजाम, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर साहब हैं, इनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है और उम्मीद है इंशाल्लाह इलेक्शन फेयर करवाएंगे। और इलेक्शन फेयर भी होने चाहिए, अवाम के हक पे डाका नहीं डलना चाहिए, नहीं तो उसका रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। अब चौधरी अब्दुल कुद्दूस साजिद हल्का PP 192 से इंशाल्लाह हम पाकिस्तान मर्कज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से इंशाल्लाह इंतखाबात लड़ेंगे। अल्लाह के फजल से हमारी जो सियासत है वो खिदमत इंसानियत है, फलाही के काम करते हैं हम। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम पहली बार इस यानी कि मैदान में उतरे हैं, तो हमारी सियासत व खिदमत इंसानियत है। इंशाल्लाह हम वो करेंगे और पहले भी हमारा एक रिकॉर्ड है। अल्लाह के फजल से हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे, हर महाज पे हमने इंसानियत की खिदमत की है। सैलाब के मैदान में जब सैलाब आया तो हमारी जमात ने अल्लाह के फजल से बहुत ज़बरदस्त काम किया है। ज़लज़ले में जब आया तो तब भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फलाह के काम अल्लाह के फजल से हमने बहुत ज़्यादा किए हैं। जब खुशकसाली आई तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात में अल्लाह के फजल से वहाँ यानी कि कुएँ खुदवाए और सारा काम किया। तो हमारा इंशाल्लाह जो लोगो है, इंशाल्लाह हमारी जो सियासत है वो अल्लाह के फजल से खिदमत इंसानियत है और हम इंशाल्लाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन के इंतजाम को आप किस तरह से देखते हैं? हम इंशाल्लाह देखते हैं कि अल्लाह के फजल से काफ़ी इंतजाम अच्छे हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी अदारे जितने भी हैं, इलेक्शन कमीशन का अदारा है और हमारी इंतज़ामी जो है अमूर हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर अंदाज में हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह हमें पूरा इत्मीनान है कि जो इंतजाम हो रहे हैं इंशाल्लाह हम इलेक्शन बेहतरीन होंगे और अच्छे होंगे इंशाल्लाह। जी, मेरा नाम फ़हीम अहमद है और किस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं PP 193 से, 193 से। 193। आपका क्या मंशूर है? देखिए, मेरा मंशूर ये है कि जो महंगाई इस वक्त जिसने पीस के रख दिया गरीब आवाम को, तो हमने एक नई पार्टी हमारी MML के नाम से, तो उसका ये मंशूर है कि हम इस गुर्बत का इंशाल्लाह ख़ात्मा करेंगे। तो पहले जितनी भी पार्टीज़ हैं वो उनके बारे में हमारा ये ख्याल है कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारी करप्ट हैं और जिसकी वजह से आज ये मुल्क इस दहज पे पहुंच गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन के इंतजाम को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, अगर तो ये जुडिशरी के हवाले होता तो हम इसके ऊपर ज़्यादा बिलीव रखते। बहरहाल अभी तक तो जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, हम मुतमईन हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये हमें जो हुकूमत ने टाइम दिए, हम तो तैयार हैं, सियासी लोग हैं, हमारे लिए कोई इलेक्शन का टाइम नहीं होता। जब हमारी पार्टी कहेगी हम इस वक्त तैयार हैं इलेक्शन निकल इंशाल्लाह अवाम के पास जाएंगे अपना एजेंडा ले, जो अवामी इंशाल्लाह होगा, अल्लाह करम करे। जुल्फ़कार अली डोगर 53 SP। किस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? 191 से। इलेक्शन के इंतजाम को आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छी है। आपका मंशूर क्या है? हमारा मंशूर है इस्लाम के मुल्क को चलाना। आपका क्या नाम है? जी, खुर्रम इकबाल नाम है। किस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं PP 191 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जमात इस्लामी की टिकट से। आपका मंशूर क्या है? हमारा मंशूर है कि इस मुल्क में एक इस्लामी और फलाही रियासत का क़याम हमारा अवलीन जो है वो
ये फरीज़ा है और मेरा ख्याल है जिस बात के लिए ये मुल्क बना था या जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना था, हमें उसी की तरफ लौटना है और उसी की तरफ जद्दोजहद करनी है। जमात इस्लामी का भी यही मंशूर है कि हमें इस मुल्क में इस्लामी और फलाही रियासत जब तक कायम नहीं होगी, हालात साजगार नहीं होंगे। फजल करीम खान और किस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं? PP 193। आपका क्या मंशूर है? हमारा मंशूर जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है वही हमारा मंशूर है, और इसके साथ साथ पाकपतन का जो जितना भी तबका गरीब तबका है, ठीक है, उनकी रहनुमाई के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज तक तो उनको किसी किस्म के कोई हकूक़ नहीं दिए, जो भी पार्टीज बरसरे इक़्तिदार आई हैं यहाँ पे, तो असल तो उनके ख़िलाफ़ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये निज़ाम के ख़िलाफ़, इस सिस्टम के ख़िलाफ़, पाकपतन की गरीब आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन की तैयारियों को आप किस तरह से देखते हैं? इलेक्शन की तैयारियां जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसके मुताबिक जो सिचुएशन चल रही है उसी के साथ हैं, इलेक्शन होंगे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट करवाएगी, सुप्रीम कोर्ट करवाएगी तो अच्छे तरीके से इलेक्शन होंगे। अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो जाता है तो फिर मुल्क के साथ ही हैं, पहले मुल्क है, बाद में पॉलिटिक्स है, बाद में पार्टीज़ हैं, बाद में इलेक्शन। मायूं सरवर रईस सदर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो पार्टी की हिदायत के मुताबिक, आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक हमने कागजात जमा कराए तो तमाम हल्कों से, और हम पार्टी का जो हमारा मंशूर है और मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का जो विज़न है उसकी तकमील के लिए हम मैदान में आए हैं। यह बेसिक ये है कि हम सब जो दोस्त खड़े हैं ये दरमियाने तबके के हैं, आम मिडिल क्लास के हम लोग हैं। यहाँ पे जागीरदार जो हैं जो पिछले 50 साल से ये इक़्तिदार में है पैसे के बलबूते पर, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम ये यकीन दिलाते हैं पाकपतनी अवाम को कि उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उनके साथ दिन रात खड़े रहेंगे। यहाँ पे रोज़गार लेके आएंगे, नौकरियाँ लेके आएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है प्रोग्राम है उसका नया हो रहा है, सर्वे हो रहा है, उसमें पहले भी 24,000 ख़ानदान जो है वो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो जो है स्कीम उससे फ़ायदा उठा रहा है। और हमारा ये मंशूर है कि अगर ये अवाम हमें वोट देती है फजल करीम को तो इंशाअल्लाह ये 50 और 1 लाख के करीब ख़ानदानों को जो है ना, जो हम 14,000 रुपये महीना वो इंशाअल्लाह कराने में कामयाब हो जाएंगे। तो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के विज़न को चलाने के लिए, उनकी पार्टी को चलाने के लिए हम खड़े मैदान में रहेंगे और इंशाअल्लाह अपने खून का आखिरी कतरा जो हमारे पास सरमाया है, जो हमारे दोस्तों के पास है, वो हम पार्टी पे लगाएंगे, आवाम पे लगाएंगे और इंशाअल्लाह इन सब को बताएंगे कि इलेक्शन ऐसे होता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन के इंतजामात को आप किस तरह से देखते हैं? वो मैं समझता हूँ कि जो ना ऐसी सूरत क्रिएट इन्होंने कर दी हुई है कि ऐसे लग रहा है कि ना 30 अप्रैल को है तो हमें पता चलेगा 30 अप्रैल की रात 12 बजे भी सुबह वोट पड़ने हैं। सूरत ये है, कोई गहमी नहीं है। लोग जिनके पास वोट लेने जाते हैं वो भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन में होते नज़र नहीं आ रहे। लोग हर आदमी अपना जो है ना इंटरप्रटेशन कर रहा है, कोई कह रहा हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। और मुल्क की जो सूरत हाल है तो इंतहाई बदतर है। $1 करोड़ के लिए IMF के पाँव पड़ी हुई है जो हुकूमत है। $1 करोड़ आ जाएगा तो फिर क्या होगा? आप देखें, सुबह में मैं गया हूँ अपने हल्के में, बाहर निकला हूँ लोगों को मिलने के लिए, तो वहाँ पता चला है कि ये मल्ले वाले जो है ना, मैं कहा किधर है सन्नाटा है, किधर है वो जी, वो आटा लेने के लिए गया है। तो 1 बजे तक इंतजार करते रहे, मल्ले वाला वापस नहीं आया, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक उन्हें आटा नहीं मिला। सूरत ये मुल्क की बन गई और ये सारी सूरत का जो जिम्मेदार है वो इमरान खान, उसने ये सूरत क्रिएट की है। झूठ बोल के ऐसे ढिठाई के साथ शाम को और झूठ, सुबह और झूठ, अगले दिन और झूठ बोल के मुल्क को इस नौबत में पहुँचा दिया है। तो ये भी हम आवाम को बताएंगे कि इस सारी सिचुएशन का जो जिम्मेवार है वो इमरान खान। मेरा नाम आतुल महमूद खान, मैं PP 193 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने कागजात जमा करवा दिए और मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ूंगा। मुस्लिम लीग की नून की आवाम पाकपतन की मेरे साथ है और मुस्लिम लीग के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की वर्कर मेरे साथ है और मुस्लिम लीग की सबसे सीनियर पार्टी का और जनरल सेक्रेटरी ज़िले का मैं वर्कर हूँ पार्टी का, और पार्टी की खिदमत करूँगा और पार्टी के अलावा मैं किसी प्लेटफार्म से कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। पार्टी मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए अगर टिकट अनाउंस करती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकपतन में मुस्लिम लीग की आवाम की खिदमत के लिए इन जो पार्टी के अलावा और कोई कैंडिडेट उनको पता चलेगा कि किसी कारकुन को पार्टी ने टिकट दी और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग पहले की तरह अक्सरियती लीड से कामयाब होगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का पाकपतन सिटी बल्कि ज़िला मुस्लिम लीग का गढ़ है और हमेशा इधर से मुस्लिम लीग कामयाब होगी।
ये एडवोकेट इधर मैं पिछले 30 साल से वकालत करता हूँ पाकपतन में। तो खान साहब जो हैं ये बढ़ चढ़ कर यंग जनरेशन की नुमाइंदगी करते हैं, फलाही कामों में हिस्सा लेते हैं और हम इनके साथ भरपूर इनका तावन करेंगे इंशाअल्लाह। हम लाएंगे आपके सामने माशरे में होने वाले मजालिम पर माहिर कानूनदानों के तज्जिए और तबसरे।